फिफ्थ पांचवा जो भाग है लाइट का, उसमें हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में ये होता है कि ये कोई मिरर है, लाइट आएगी लेकिन पास नहीं होगी, पास नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सारे मिरर है, क्योंकि ये पॉलिश है, ये पॉलिश है, ये पॉलिश है, तो मिरर में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अभी हमें पढ़ना है पांचवा जो भाग है उसमें रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अब ध्यान देना। ये कोई कांच की गिलास है, ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इट इज़ हाफ फिल्ड। अब इसमें हम लोग जो है कोई पेंसिल डाल देते हैं, पेंसिल डाल देंगे, तो क्या पेंसिल ऐसे सीधे दिखेगी? हाँ, नहीं, पेंसिल ऐसे सीधे नहीं दिखेगी। पेंसिल जो है कैसे दिखेगी, पेंसिल इस तरह, पेंसिल जो है यहाँ पे देख लेते हैं, ये पेंसिल है ब्लू वाला, तो ये है पेंसिल, इस तरह जो है हमें टेढ़ी दिखती है ये। तो एक्चुअली तो पेंसिल को ऐसे ऐसे आना चाहिए, ऐसे सीधे सीधे होना चाहिए, लेकिन ये टेढ़ी दिखती है। ये क्यों है? रिफ्रैक्शन की वजह से। इसी में पानी भरा हुआ है, इसमें नींबू डाल दो तो नींबू तुम्हें राउंडेड नहीं दिखेगा, चपटा सा दिखेगा, ओवल टाइप का दिखेगा। ये क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो रिफ्रैक्शन को हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज in speed of light as its passage obliquely from one medium to another। कुल मिलाकर अगर इसको कम शब्दों में समझाया जाए तो क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। कब? जब स्पीड की लाइट चेंज होती है, इस लाइट की स्पीड चेंज होती है। लाइट की स्पीड कब चेंज होती है? जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। अब मीडियम क्या है? मीडियम जैसे एयर है, ग्लास है, वाटर है, ये सारे ऐसे सब्सटेंसेज है जिनमें लाइट पास कर सकती है, पास कर सकती है। तो जब लाइट एयर टू एयर ही जा रही है तब कोई चेंजिंग नहीं होगा, लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगा, सीधा जाएगा। लाइट जब ग्लास से एयर में जा रहा है तो ये दोनों अलग अलग मीडियम है, तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। अब लाइट की स्पीड जो चेंज होगी वो या तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी या लाइट की स्पीड घटेगी। तो पहले रुक कर यही देख लेते हैं कि लाइट की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। अगर मीडियम की बात करें, यहाँ मैंने लिख दिया एयर, ये मैंने लिख दिया वाटर, ये मैंने लिख दिया ग्लास। इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेयरर मीडियम कौन है? सबसे ज़्यादा रेयरर है एयर। सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम कौन है? ग्लास है। सबसे घना ग्लास है ना, वो हवा में हाथ चलाओगे पता नहीं चलेगा, वाटर में चलाओगे तो थोड़ा सा पता चलेगा, ग्लास में चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है इन तीनों में मोर डेंसर है। अब डेंसर क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, ये सब 9th में पढ़े हो। तो लाइट जब एयर से वाटर में आएगी तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। चेंज माने कम होगी या ज़्यादा, तो लाइट की स्पीड कम होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? मान लो यहाँ पर जो है एक सड़क है, इस सड़क पे रोड खाली है, तुम आराम से जाओगी, तुम्हारी बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। एक दूसरा रोड है, इस पे ढेर सारा स्पीड ब्रेकर है,
ढेर सारा ट्रैफिक है, तो तुम्हारी स्कूटर की या स्कूटी की स्पीड कब ज़्यादा होगी? इस केस में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ डेंसिटी कम है। यहाँ स्पीड बहुत कम होगी क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रेयरर डेंसर समझ गए। अब डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है, तो लाइट की बेंडिंग भी ज़्यादा होगी। एयर से जब वाटर में लाइट आएगी तो थोड़ी सी बेंडिंग होगी। एयर से जब ग्लास में जाएगी तो ज़्यादा बेंडिंग होगी। क्यों? क्योंकि ग्लास इज मोर डेंसर, ग्लास ज़्यादा डेंसर है, इसीलिए बेंडिंग यहाँ ज़्यादा होगी। खैर, कुल मिलाकर हम लोग जो है देख लेते हैं। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट पासेज ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होता है कि लाइट बेंड होता है। लाइट जो है बेंड होता है, इस तरह बेंड, इस तरह सीधे नहीं जाएगा, सीधे नहीं जाएगा, बेंड हो जाएगा। दैट बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस बात को समझते हैं। ये इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। नॉर्मल पहले बना लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है मालूम है? नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हमने देखा था, तो मान के चलते हैं ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये मान लो एयर है और ये क्या है? ग्लास है। तो इसमें डेंसर मीडियम कौन है? ये डेंसर है और ये रेयरर है। ठीक है, तो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से, तो एयर रेयर है, तो एयर से हमारी लाइट आएगी यहाँ, यहाँ आएगी। ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, है ना? पढ़े हो सब पहले से, कोई वो नहीं है। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ठीक है, अब लाइट जब इसमें पास करेगी, ये है हमारा एयर, रेयर मीडियम है लेकिन अंदर ग्लास है, ये डेंसर मीडियम। तो क्या लिखा है? जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट आती है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल की ओर, लाइट को एक्चुअली जाना ऐसे चाहिए था, सीधा। ये है इसकी डायरेक्शन, सीधी है ना। लेकिन लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती। ये नॉर्मल है, यहाँ ऐसे बेंड हो जाएगी, इस तरह रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई। अब ये कौन सी रे है? ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, ये तो नॉर्मल ही है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ पे था जब रिफ्लेक्शन होता था तो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते थे, लेकिन अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है इसीलिए रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ लिखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है ना। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक बनता, तो रेड कलर से दिखाते हैं, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक बनता तब ये इक्वल होता, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बस इतना बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? और लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की ओर बेंड होती है। क्लियर है ये बात? चलो सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं।
व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब इसका उल्टा है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर में आती है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। डायग्राम ये हमारा है, ये हमारा ग्लास है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हमारा इंसिडेंट रे आती है, इसको जाना चाहिए सीधे सीधे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से आएगी। तो ये रेयरर मीडियम से ये डेंसर मीडियम है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी। बेंड हो गई लाइट, ये बेंड हो गई। अब यहाँ क्या लिख रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी लाइट जब डेंसर, ये डी ग्लास से जब एयर में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तब क्या होगा, तो जहाँ पे ये है वहीं पे एक नॉर्मल बना दो। ये है हमारा नॉर्मल, जहाँ पे लाइट स्ट्राइक करी, ये है नॉर्मल। अब इसको जाना चाहिए ऐसे, है ना, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है डेंसर मीडियम टू रेयर, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से, ये हमारा नॉर्मल है, तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन इससे भी अवे हो जाएगा, ये अवे हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये है। तो यहाँ लाइट जब रेयर से, ब्लू से दिखाते हैं, यहाँ लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। और फाइनली जब देखोगे इस रे को, ये जो इंसिडेंट वाले को हमने आगे बढ़ाया था, इंसिडेंट वाले को आगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। यही है इसके नियम, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी मीडियम जितना डेंसर होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी इनवर्सली माने अपोजिट, इनवर्सली माने एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, डेंसिटी घटेगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी। हमने देख लिया था कि एयर से, हमने देख लिया था ये एयर है, एयर से अगर ग्लास में जाएगी, ग्लास में जाएगी तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, लाइट की स्पीड घट जाएगी। हमने देखा था कि ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो हमारी गाड़ी की स्पीड घट जाती है, तो डेंसिटी बढ़ने पर लाइट की स्पीड घट जाती है। यही है।